नमस्कार, पेशास का न्यूज पॉइंट में हूं अभिज्ञान प्रकाश। पॉइंट बड़ा सीधा सा है। कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी साहब से जुड़ी एक खबर आई कि अब नितिन गडकरी के घर में बगिंग हो गई। तुरंत उस खबर को डिनाई किया। नितिन गडकरी ने खुद कहा, बाद में सबने कहा ये बिल्कुल बकवास बात है और मेरे यहां कोई जासूसी नहीं हो रही। अब वैसे हमेशा कहता हूं आपसे मूड टाइप का आदमी, समझ में नहीं आती इतनी गंभीर बातें मेरे। पहले मेरे ये नहीं समझ में आया कि गडकरी साहब को कैसे पता चल गया उनके यहाँ जासूसी हो रही है, और बाद में मेरे ये समझ में नहीं आया कि उनको ये कैसे पता चल गया कि उनके यहाँ जासूसी नहीं हो रही। खैर, खबर थी, उसका डिनायल हो गया, वो खबर दफन हो गई। अब इन सब के बीच जब कोई भी पार्टी सरकार में होती, तमाम उसके बारे में खबरें सत्ता के गलियारों में छपती हैं या चलती हैं। ये भी आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बड़ा पुराना सिलसिला है गॉसिप कॉलम छपने का, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में होता है। अब ये कितनी सही होती हैं बातें, कितनी गलत होती है बातें, चर्चा इस पर बड़ी होती है। देखिए, यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। मैं भी उनमें से एक रहा हूँ बहुत लंबे वक्त तक कि साहब, सेंट्रल हॉल जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें बड़ी चर्चाएं होती हैं, पत्रकारों के साथ खास तौर पर बैठ के बड़ी गॉसिप होती है। अब ये जो पंकज सिंह वाला मसला है, ये चर्चा थी और अफवाह थी, तो इतनी बड़ी सफाई क्यों देने की जरूरत पड़ी? भाई, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई बातचीत कर रहा है, यार क्यों मेरी बात पे क्यों ध्यान दे रहे? मैं हूं कौन? लेकिन आप इतना ध्यान दे रहे हैं। पत्रकारों को जो है उसमें चिट्ठी में लिखा, अमित शाह जी ने, बड़े बहुत ही ताकतवर, आप सब जानते हैं अब तो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं वो बीजेपी में मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी के बाद, क्योंकि उनके वो राइट हैंड हैं। उन्होंने कहा, देखिए पत्रकार बंधुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे। इतनी गंभीर बात क्यों? यह जरूर समझ में आता है कि राजनाथ सिंह जी अपनी व्यक्तिगत छवि को लेकर जरूर रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल समझ के बाहर है। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं। अब क्या मतलब, बीजेपी का आजकल इतने मसले हो रहे हैं, फिर आप आ गए एनके सिंह। कल ही मैंने आपसे कार्यक्रम में कहा था कि एक तो जैसे विजय गोयल जी ने कल कहा, आज विजेंद्र गुप्ता जी ये भी कहेंगे, एक तो बीजेपी के झूठ मसलों पर आप आ जाते हैं बात करने, और मैं भी मजबूरी में आपको बुलाता हूं क्योंकि आपको बीजेपी की समझ है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके सिंह की वजह से। अब देखिए मेरे ऊपर कितना आरोप लगेंगे। एक बार वैसे ही बीजेपी मुझे सुपारी एंकर बुला चुकी है समय पहले। अब राजकिशोर तिवारी साहब हैं जो दैनिक जागरण से, अब आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। कोई जरूरत नहीं थी आपके आने की, लेकिन आप बीजेपी पर चर्चा करेंगे जरूर आज, मुझे पता है। और विजेंद्र गुप्ता जी है, इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, दिल्ली की सियासत का चेहरा है। अखिलेश होंगे जो हमारे सीनियर एडिटर हैं, पॉलिटिकल मामले देखते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और कुछ देर में बलदेव शर्मा जी होंगे। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैं अखिलेश की आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि क्या अगर इस तरह की कोई बातचीत चल रही हो, मेरे निजी जीवन में लोगों ने बड़ी सारी मेरे बारे में बातें कही, बहुत कुछ कही, उसमें तो बहुत सारी सच भी थी, उनको थोड़ा ना पता था। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब सोचिए अगर मैं उसको डिनाई करने लगता तो आप लोगों को बड़ा मजा आता, कहते देखिए मन में चोर है तभी बता रहे ये, वरना क्या दिक्कत है। लेकिन एक थोड़ा तो चुटकी भरा मसला हो गया। लेकिन सीरियस पॉइंट पर जब आप गवर्नेंस की तरफ देखते हैं और एक ना सिर्फ सीनियर लीडर हैं, एक वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, क्या वाकई ये एक ऐसा मसला था या है तवज्जो देने वाला, उसकी तरफ देखने वाला? सबसे पहले अखिलेश की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। सियासी हलकों में चलती फुसफुसाहटें कई बार तिल का ताड़ बनती दिखती हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसकी चपेट में आ गए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक राजनाथ सिंह ने अपने बेटे पर लगे कथित आरोपों की खबरें फैलाने के खिलाफ आरएसएस प्रमुख, प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को शिकायत की। इस खबर के मुताबिक इन अफवाहों के पीछे एक बड़े मंत्री के होने की बात कही गई। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया गया।
बयान के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों से मीडिया में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कुछ केंद्रीय मंत्रियों के तौर तरीकों और गृह मंत्री के बेटे के कथित दुर्व्यवहार की जो खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर झूठी हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं और सरकार की छवि बिगाड़ने और उसके चरित्र हनन की बदनीयत कोशिश करती हैं। इन अफवाहों में लगे लोग देश हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रेस बयान जारी कर राजनाथ सिंह का बचाव किया। शाह ने यह भी कहा कि कई दूसरे मंत्रियों के बारे में भी इसी तरह की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे सरकार का अंदरूनी झगड़ा बताकर जवाब मांगा है। सबसे पहले तो ये बताएं, देश की जनता ये जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि वो आरोप क्या है, और दूसरा बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी राजनाथ सिंह जी से यह भी जानना चाहती है कि जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने ही वो आरोप नहीं लगाए, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो ये आरोप आपके ऊपर लगाए किसने है? पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह को दरकिनार किया जा रहा है। सीधे चलता हूं अखिलेश के पास। अखिलेश, नामुमन कहते हैं कि सरकारों के आने के बाद 6 महीना तो हनीमून पीरियड होता है। ये तो बड़ी खटपट शुरू हो गई हनीमून से, मतलब अभी तो हनीमून पीरियड ही चल रहा है। असलियत में क्या मसला है? ये सब कुछ क्या है? क्या ये राजनाथ सिंह को फिक्स करने की कोशिश हो रही थी? देखिए, इसमें तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। अभिज्ञान कोई सच क्या है ये किसी को नहीं पता। ये जरूर अटकलें चलती हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मंत्री के बेटे को बुलाया। अब ये मंत्री कौन था, मंत्री का बेटा कौन था, इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं है, कोई खबर नहीं है। क्या आरोप है इसको लेकर के कोई बुनियाद इसकी नहीं है। ये सिर्फ जो हवाई बातें होती हैं दिल्ली के सत्ता के गलियारों में, जिनसे कि आप भी भली भांति परिचित होंगे, जितने मुंह उतनी बातें होती रही हैं और मुझे लगता है इस मामले में वैसा ही कुछ हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर आग अगर लगी है तो कहाँ लगी है, इस बात का निराकरण, समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज राजनाथ सिंह बरसे, खुलकर बरसे, चुनौती दी कि उनके ऊपर अगर कोई आरोप होगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री को उनके बचाव में आना पड़ा, पार्टी अध्यक्ष को आना पड़ा, तमाम प्रवक्ताओं की फौज खड़ी हो गई, उससे मैं ये कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह जो पिछले 2-2.5 महीने से कह रहे थे, इनके बारे में लगातार चल रहा था कि एक तरह से पार्टी में, सरकार में दरकिनार किए जा रहे हैं या कोशिशें हो रही हैं, उनको कुछ ताकत मिली है, मजबूती मिली है और एक तरह का सहारा मिला है। और खासतौर से थोड़ा सा राजनाथ सिंह के लिए एक अच्छा भी हुआ है कि उन्हें पार्टी में, सरकार में जो उनकी एक पोजीशन बन रही, जो पुरानी पोजीशन थी, उसको वापस पाने में भी उनको थोड़ी सी मदद मिली है। अभिज्ञान, ठीक है, उसको वापस लाने में राजकिशोर तिवारी, ये मसला क्या है? दरअसल अगर आपको याद हो विज्ञान, उमा भारती का प्रकरण याद करिए 2004-5 का। हाँ। भाजपा आप अच्छे से जानते हैं, वहां पर 2 चीजें बड़ी कुख्यात रही हैं, एक ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ, और एक ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दोनों में महारत है, ऑफ द रिकॉर्ड भी झूठ बोलने की और ऑन द रिकॉर्ड भी झूठ बोलने की। उमा भारती ने, मेरा अपना तजुर्बा है, उमा भारती ने एक पार्टी के सम्मेलन में सीधे सीधे नेतृत्व की तरफ उंगली उठाई थी, कुछ नेताओं का नाम लेकर कहा था कि ये लोग मेरे खिलाफ खबरें प्लांट कर रहे हैं। हाँ। और मेरी छवि को जो है, बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ। तो कैसे धीरे धीरे किसी भी नेता के खिलाफ जब चर्चाएं बनती हैं, परसेप्शन उसका बनता बिगड़ता इन्हीं चर्चाओं से है और इन्हीं पौधों से बनता है। ये मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को जो सामने आना पड़ा, वो इसी खतरे को भांपते हुए, ये जो आशंका थी कहीं इस तरीके की बातें चलती जो प्रोफेसर और डॉक्टरेट है वो तो खुद बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं इस सरकार में। जी, ऐसा माना जाता है। हाँ। क्योंकि ये 100 दिन के अंदर नंबर 2 की लड़ाई बहुत ज्यादा मुखर रही है, तो इसको लेकर भी बहुत सी चर्चाएं चलती रही हैं। और एक बात और देखिए, अभी एक जो सोशल मीडिया नाम का जो जंतु है, उसमें ये चर्चाएं लगातार चलने लगी थी कि कौन मंत्री था, कौन था। रोज सवेरे व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, ट्विटर तक इस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे थे। तो इसके बाद गृह मंत्री का सामने आना लाजमी था। अगर इसको आकर वो फाइट नहीं करते तो संभवतः ये मान लिया जाता कि ये सच है, जैसा कि तमाम पूर्व ऐसे ही सरकार के कुछ छोटे मंत्रियों को मैं कह रहा हूं, उनके बारे में परसेप्शन बन चुका कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाया और उनके बारे में कहा गया, तो उसके बाद अब वो लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्या पूर्व भाजपा अध्यक्ष जो सरकार बनने के बाद अब नंबर 2 की पोजीशन पर आधिकारिक रूप से आ गए हैं, क्या इस पूरी बेगुनाह लज्जत होने के बाद वहां पर रुक सकते थे? इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा कहीं ना कहीं इंटरनल 100 दिनों के जो अंदर का संघर्ष है, ये वो कहीं ना कहीं सामने आया है। इनके आपकी समझ, उसके बाद में विजय गुप्ता जी को पूरा समझ। अंग्रेजी का एक जुमला है, पैलेस इंट्रिग्स। पैलेस में जो षड्यंत्र होते हैं, इशू ये नहीं है कि उनके बेटे ने के पे आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं। इशू ये है कि ये आरोप प्लांट हुआ कैसे।
ये आया कहां से? और जो अभी तक इंडिकेशन है, जो कि मुझे लगता है कि खुद जो भुक्तभोगी हैं वो ये कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं से आया है। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में ही कोई मंत्री हैं जिन्होंने ये धीरे से लीक किया या इसको बताया। बीजेपी में हम लोग दसियों साल कवर किए हैं, कई दशकों तक कवर किए हैं। आपको भी मालूम होगा कि ब्रीफिंग के बाद जो डी ब्रीफिंग होती है, हाँ, उसमें खबरें प्लांट की जाती हैं, बहुत सारी चीजें प्लांट की जाती हैं। ऐसा नहीं होता वो खबरें गलत होती हैं, लेकिन प्लांट होती हैं। और वो प्लांट कभी कभी गलत भी होती होंगी, लेकिन आमतौर पे वो प्लांट होती हैं। बाई एंड लार्ज उसकी वेरासिटी रहती है। इस केस में ये हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन जो खतरा है वो ये है कि जब 100 दिन पहले 97 दिन पहले मोदी गवर्नमेंट आई थी तो जन अपेक्षाएं बिल्कुल डिफरेंट थी। और वो थी कि जो मोदी की पर्सनालिटी में जो प्लसेस थे वो थे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, गुड डेवलपर एंड नो टेररिज्म। ये 4 उनकी पर्सनालिटी में चस्पा थे। तो जनता ने मुतमईन होकर वोट दिया और 18% से 31% तक जनता बीजेपी को ले गई और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वो वोट मिले हैं। क्या वाकई इस तरह के पैलेस इंट्रिग्स जिस तरह के हो रहे हैं, क्या वाकई मोदी फंक्शन कर पाएंगे और वो डिलीवर कर पाएंगे जो वायदे उन्होंने किए हैं? क्योंकि ये जो केस हुआ है और इसके पहले जो गडकरी वाला केस हुआ है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीजें बहुत नॉर्मल नहीं है। जिस तरह का ये अफवाह, हम इसको अफवाह मान लेते हैं क्योंकि कोई वेरासिटी इसकी टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसको दूसरा ये हुआ है कि सोशल मीडिया के प्रवाह पे आप उसकी नाव पे बैठ के वैतरणी तो पार कर गए, चुनाव में जीत गए, लेकिन किस तरह आपने फॉर्मल मीडिया को इग्नोर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। मेरे ख्याल से मोदी जी के परसेप्शन में फ्लॉड परसेप्शन है कि फॉर्मल मीडिया को इग्नोर करके सोशल मीडिया से वो क्या राजनाथ सिंह ने, अखिलेश का यह मानना है कि इससे राजनाथ सिंह की स्थिति बेहतर हुई है? बार बार कहा जा रहा था। हाँ, मैं अखिलेश से थोड़ा सा इस पे डिफर करूंगा। बिल्कुल डिफर करिए, पूरा अधिकार है उसका आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राजनाथ सिंह के बाहर आकर इस तरह की, अच्छा ये भी कोई नई लाइन नहीं है, हम 85 नेता से सुन चुके हैं कि राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस में भी है। हाँ, कांग्रेस में भी। हाँ, आज तक तो मैंने नहीं सुना अपने जीवन काल में कोई नेता आके कहते कि हाँ मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था। यहाँ पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है एविडेंस का। पॉइंट ये है कि क्या राजनाथ सिंह ने एक फ्रंटल डिनायल करके सामने आकर इस बात को नकार कर सही किया? नहीं, डिनायल उनको नहीं करना था। ठीक है, उनके बेटे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ, स्टेट यूनिट के, हाँ, अगर ये था एक सुधांशु त्रिवेदी हैं, हाँ, जो मैंने एक बार बताया था वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, हाँ, तो वो प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी कर सकते थे। वो अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक हर टॉपिक पे बोलते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक पे वही आ जाए, हाँ, पार्टी आ जाए। मान लीजिए वो तो एडवाइजर समझते हैं अपने आप को, कम से कम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आती और बीजेपी कहती कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने तब कहा जब उन्होंने ये फ्रंट पे आके कहा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी हुआ, एक कंसल्टेड एफर्ट हुआ डैमेज कंट्रोल के लिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बीजेपी को ऑन अप करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, और ये आज नहीं 4 दिन पहले कहना चाहिए। ठीक है। अब विजेंद्र गुच्छा जी, ये क्या है? राजनाथ सिंह ने इस बात को कहकर कि अगर कुछ साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, बड़ा स्टेटमेंट है, देश के गृह मंत्री हैं वो इस वक्त, ये क्यों किया उन्होंने? देखिए अभिज्ञान, मैं अखिलेश ने अभी जो बात कही जी, इससे राजनाथ सिंह जी का कद और ऊंचा हुआ है, बड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरह की चर्चा मीडिया में चलाई गई, मैंने आज भी कुछ अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर देखा जी, इससे ये साफ हो जाता है कि राजनाथ सिंह जी ने स्वयं सामने आकर इस तरह से एक एग्जाम्पल पेश किया है, और एक जिसको कहा जा सकता है कि पराकाष्ठा, जो अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने के लिए उन्होंने जनता के बीच में जो बात कही है, उसको लेकर के मैं समझता हूं कि एक एग्जाम्पल पेश किया है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीधे तौर पर लिखित रूप से एक बयान जारी होना और पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से कहना, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बोल रही है, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर नहीं बोल रही है जिसमें स्पष्ट हो गया कि 20 साल में 93 के बाद, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद कोल मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा घोटाला घपला कोल अलॉटमेंट का, ब्लॉक्स का उनके समय में हुआ है, उस पर कांग्रेस नहीं बोल रही है। लेकिन अफवाहें, इस तरह के गॉसिप जो मीडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, और खुद होम मिनिस्टर आकर के सामने उसको चुनौती देते हैं
और यहाँ भी चर्चा में एनके जी भी हैं, राजकिशोर जी भी हैं, अखिलेश भी हैं, और आप तो माशाल्लाह क्या कमेंट करते हैं। मैं तो देख रहा था आपकी वाक चातुर्य को, मैं उसके सामने कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है इस तरह के, और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो बात आपने कही, 100 दिन में गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया है, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, चाहे वो करप्शन का इशू हो, चाहे वो डेवलपमेंट का इशू हो। अगर इस गवर्नमेंट ने 100 दिन में अपना फेस इस्टेब्लिश किया है तो वो चारों मुद्दे जो आपने यहाँ रखे हैं, जिसको लेकर के गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और मोदी जी ने कमिटमेंट की थी देश के सामने, और 100 दिन पूरे होने पर उन चारों मुद्दों पर जनता में एक विश्वास देने में अगर सफलता पाई है तो इस सरकार ने पाई है। ठीक है विजेंद्र जी, मैंने आपसे प्रश्न कुछ और पूछा था, आपने लीची कब पैदा होगी, अमरूद कब आएंगे और आम का सीजन क्या होगा, ये भी आपने साथ नहीं, आप दोबारा पूछ लीजिए। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं और शो भी जारी है। एक मिनट सर, कौन सा मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, बताइए मुझे। एक मिनट, मेरा सीधा सा कहने का मत, जो बात सत्ता के गलियारों तक सीमित थी जी, ठीक है, अखबार के फॉर्मल मीडिया ने नहीं टेकअप किया था। देखिए यही तो मैंने जवाब दिया, मैंने आपको यही जवाब दिया है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ एक तरह से आहत होकर, अच्छा, कि अगर इस तरह की कोई बात आ रही है, चर्चा भी हो रही है, तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से सीधा कह देना। हाँ, इसका अर्थ ये है कि वो पूरी घटना चक्र जो चर्चा में आ रहा था, उसको चुनौती दी है और उसमें अपना पक्ष साफ रूप से रख दिया। मतलब जिसे आप गॉसिप कह रहे हैं उसे गृह मंत्री गंभीरता से उन्होंने कंफर्म कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं ना राजकिशोर जी। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ, हमें तो नहीं पता था, मुझे नहीं पता था पंकज सिंह की घटना के बारे में, मैं तो आज मजबूर हो गया कार्यक्रम करने पर। मंत्री जी ने एक देश के सामने उदाहरण पेश किया है, हाँ, कि अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड कहिए या कोई गॉसिप कहिए या कोई अखबारों की चर्चा कहिए, हाँ, या कोनों में होने वाली बात कहिए या सेंट्रल हॉल में होने वाली बात कहिए, उस पर तुरंत सामने आकर और अपनी स्थिति मात्र स्पष्ट नहीं की है, चुनौती दी है, चुनौती दी है। और ये एक एग्जाम्पल है और ये एक स्वच्छ राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत बड़ी बात है राजनीति में स्वच्छता की बात। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी आपने हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया, वो बहुत वर्षों से कहते आते थे, कई बार मैंने आडवाणी जी को कहते हुए सुना, दे दिया था। हाँ, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, हवाला की डायरी में। बीजेपी में तो एक नहीं दर्जनों उदाहरण है ऐसे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं दर्जनों उदाहरण है ऐसे। क्या बीजेपी में नेता एक दूसरे के खिलाफ खबर प्लांट करवाते हैं? देखिए मैं आपको अभिज्ञान जी साफ हाँ, ये मुझे लगता है आपने कभी किसी के खिलाफ खबर प्लांट करवाई जैसे आपको कि भाई आप दिल्ली के नेता हैं, हर्षवर्धन के खिलाफ आपने खबर प्लांट करवा दी या आरती मेहरा के खिलाफ खबर, ऐसे कभी नहीं किया ना आपने? बिल्कुल, ये मैं आपको देखिए एक बात मैं मान रहा हूं, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं पहला विषय तो ये है कि ये सब तमाम प्रश्न और ये वाला प्रश्न तो बहुत ही, अब मुझे लगता है कि इसका मैं क्या जवाब दूं। नहीं मुझे दिए इतने बड़े पत्रकार राजकिशोर जी, नहीं एक मिनट सर, अरे मैं बता रहा हूँ, राजकिशोर जी है, मेरा वो क्या होता है ना, वो नार्को टेस्ट करा लीजिएगा। राजकिशोर जी है, एनके सिंह जी है, खूब बीजेपी के नेताओं ने खबरें दी एक दूसरे के खिलाफ। देखिए हमारी पार्टी है भाई, इसमें तो आप रिकॉर्ड पे लाइए ना कोई बात, आप बताइए। अगर देखिए मैं टेलीविजन पर कह रहा हूँ, मैं अफवाह की बात नहीं कर रहा हूँ। खबरें दी तो आप बताएं टीवी पर किसने आपको खबर दी? अभी तो वो पुरानी बात है। मैं अपने बारे में दी, मैं आपके जब मैं बीजेपी कवर करता तब खबरें दी। एक मिनट हाँ, एक मिनट, और पत्रकार के ऊपर मैं आपके बीच में बैठा हूँ ना, पत्रकार को पूरा अधिकार है तो सोच नहीं बताने मैं आपके बीच में बैठा हूँ। हाँ, आप 3 पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, चौथे अखिलेश सामने हैं, मैं चुनौती देता हूँ, कोई मेरे बारे में बताए कि मैंने क्या किसी के बारे में कोई खबर प्लांट की है। मैं किसी और के ऊपर नहीं जा रहा, पहले मैं पहले अपने को कटघरे में खड़ा करता हूं और कसौटी पर कसता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर कि कोई कहे कि मैंने किसी के खिलाफ कभी कोई खबर प्लांट की है, तो अभी आप ऑन एयर है शो, आपको फोन करके बताए। आज का ही उदाहरण है विजय। बिल्कुल नहीं, तो सवाल ये है कि खबर जो आई है, एक सेकंड, जो आज खबर अखबार में आई है कि राजनाथ सिंह ने संघ और प्रधानमंत्री से शिकायत की है कि उनके बेटे के खिलाफ इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं। तो ये खबर कैसे आई? आप जो कह रहे हैं प्लान करने वाली बात, यही गवर्नमेंट की संवेदनशीलता है, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। वो तो ठीक है, संवेदनशीलता को हम समझ रहे हैं। अगर किसी को पहले पता है कि संवेदनशीलता बाद में पता नहीं हो रही है, इसको संवेदनशील। ये 100 दिन का लाल अचीवमेंट है बहादुर सरकार का। शास्त्री जी ने
एक रेल दुर्घटना के बाद रिजाइन कर दिया था रेल मंत्री। अरे वो छोड़िए, इसको शास्त्री जी का संवेदनशीलता युग कहते हैं। की बात नहीं, हम मोदी यही जी के युग की बात संवेदनशीलता कर रहे हैं। आज श्री राजनाथ सिंह जी ने प्रकट की है। नहीं, बेटे को की बचाव में पिता को आना पड़ा, पार्टी और सरकार पहले क्यों नहीं आई? देखिए, बताइए, ये सैद्धांतिक इशू था अरे, और पिता विजेंद्र के जी, रूप में कहिए, अखिलेश गृह मंत्री अखिलेश के कुछ रूप में कहना चाह कहिए। रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, बड़े आराम से एक चीज पूछ रहा हूं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी कि राजनाथ जी आहत हो गए। अब देखिए, जीवन में कोई आहत तो तभी होता है जब बात ऐसी की जाए कि उसके दिल को चोट पहुंच जाए। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि राजनाथ जी आहत हो गए और वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मतलब आप देखिए, आप मुझे कहेंगे मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर सबसे जानता हूं। एक मिनट, मैंने कहा ना, मैं फिर आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। लेकिन आम अमरूद का दाम मत बताइए मुझे। आहत के लिए कोई बड़े आदमी से बात कही हुई नहीं होती। आहत व्यक्ति छोटे व्यक्ति के कहने पर भी आहत होता है। उनके दिल को चोट पहुंची होगी ना, निश्चित रूप से। अगर मैं देखिए, मुझे इनके सिंह कल फोन करके कुछ कहे और मैं आहत हो जाऊं, मैं इनको अगली बार कार्यक्रम में नहीं बोला, मुझे दिल को इतनी चोट पहुंचेगी। एनके सिंह तिवारी जी को ये बात कहें आपके बारे में कुछ, और आपको कुछ पता लगे कि ऐसी बात मेरे बारे में कही जा रही है, तो आप आहत महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल आहत महसूस यही मानव स्वभाव करूंगा। है। तिवारी जी से पहले बात यही मानव स्वभाव करूंगा, है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिनायल नहीं लेके आऊंगा।